हुक्मरान इत्तेहाद मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी की अपील दायर करने पर मुत्तफिक। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई पर पाबंदी बानी। पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्टी मुशावरत और मरकजी मजलिस आमला की तौसीक से मशरूत कर दिया। पार्टी मुशावरत के बाद पाबंदी का फैसला पार्लियामेंट और काबीना में ज़ेर गौर लाने की शर्त भी लगा दी। ऐवान सदर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बैठक। ज़राए के मुताबिक पीटीआई से मुतल्लिक तमाम फैसले इत्तफाक राय से करने पर इत्तफाक किया गया। मौक़िफ़ अपनाया गया कि तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरी नहीं। तहरीक इंसाफ खुद को सियासी जमात कहते हैं तो रवैया भी सियासी जमात जैसा अपनाना होगा। पीपल्स पार्टी हर आईनी और कानूनी फैसले के साथ खड़ी होगी। तहरीक इंसाफ को असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का फैसला, लेकिन साथ ही कानूनी टीम को अमल दरामद में किसी भी रुकावट की निशानदेही की हिदायत भी कर दी ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को दुरुस्त करार नहीं दिया था। फैसले के खिलाफ पीटीआई मुख्तलिफ फॉरम पर गई और इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया। जिन 41 उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया गया उन्होंने कागजात में पीटीआई का जिक्र नहीं किया, न पार्टी वाबस्तगी जाहिर की, न किसी पार्टी का टिकट जमा कराया। इलेक्शन में कामयाबी के बाद ये अरकान कौमी असम्बली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील आई थी जो मुस्तरद की गई। पीटीआई इस केस में ना इलेक्शन कमीशन, न पेशावर हाई कोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थी। तहरीक इंसाफ ने 38 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। अरकान असम्बली की फहरिस्त के साथ इजाफी दस्तावेज भी मुंसलिक। 3 आज़ाद अरकान के बयान हल्फी अब तक जमा नहीं हो सके। साहबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज फितियाना बैरून मुल्क हैं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 23 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गोहर अली और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करार दे दिया। कहा कि फैसले ज़मीन के मुताबिक नहीं बल्कि आईन और कानून के मुताबिक करने होते हैं। पीटीआई को वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया था। एक हारे हुए शख्स को लाने और एक जमात को रियायत देने के लिए आइन दोबारा तहरीर किया गया। आइन कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, फैसला कहता है कि फ्लोर क्रॉस करो। जब मुल्क में इस्तेहकाम होने लगता है किसी न किसी को तकलीफ शुरू हो जाती है। हमें तरक्की करता हुआ पाकिस्तान नहीं मिला। चंद अफराद का टोला बैठ कर ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का अमल रुक जाता है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। हुकूमत गैर मुस्तहकम करने वालों से आहनी हाथों से निपटेगी। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज मुकर्रर हो गए। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर ने दोनों एडहॉक जजों के नामों की मुखालफत की। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मजहर आलम मियां खेल के नाम की मुखालफत की। कहा कि जस्टिस मजहर आलम मियां खेल इनकार कर चुके। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नाम पर जस्टिस मुनीब अख्तर के अलावा कमीशन के तमाम अरकान का इत्तफाक राय। एडहॉक जजों की मुजवजा तकर्री को मुस्तरद किया जाए। उमर अयूब का जुडिशल कमीशन से मुतालबा। अपोजिशन लीडर ने खत में लिखा कि वक्त देखा जाए तो तासुर मिलता है कि हाल ही में 8 और 5 जजों के फैसले के फौरी बाद तजवीज़ सामने आई। एक पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की राय मुसावी करने के इकदाम का तासुर नहीं मिलना चाहिए। अवाम एक आज़ाद और गैर जानिबदार अदलिया के हतमी स्टेक होल्डर हैं। महंगाई की शरह में मुसलसल तीसरे हफ्ते भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 0.76% मजीद बढ़ गई। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की सालाना मजमूई शरह 24.36% हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक पेट्रोल, दूध, दही, चीनी, चावल, मुर्गी, अंडे, लहसुन और दालों समेत 29 अशियाए ज़रूरिया महंगी हुई। 5 के नर्ख कम हुए।
आज कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कहीं कहीं बारिश की पेशगोई की गई है। जनूबी पंजाब के बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश भी हो सकती है। जुमे को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दालबंदीन और जैकोबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर, रहीम यार खान 43, मुजफ्फराबाद 41, सक्खर ठट्ठा 40, कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद 39, कोयटा 37, इस्लामाबाद और गिलगित में 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का ऐलान कर दिया। सोलर सिस्टम फराहमी के मंसूबे का ऐलान करते हुए मरीम नवाज ने बताया कि 200 से 500 यूनिट तक के सार्फिन को किस्तों पर सोलर सिस्टम फराहम किया जाए। सोलर सिस्टम की किस्त बिजली के बिलों में वसूल की जाएगी। इस मंसूबे पर 700 अरब रुपये खर्च होंगे। सूबे के 50 लाख सार्फिन को फ़ायदा होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा तवानाई का इजलास। वज़ीर आला के कम यूनिट वाले सार्फिन को मुफ्त बिजली देने की तजवीज़ का मनसूबा तैयार करने की हिदायत। कहा कि तजवीज़ है कि सोलर पार्क बनाकर हेस्को, सेप्को और के इलेक्ट्रिक को बिजली दी जाए। हेस्को, सेप्को और KE 100 यूनिट्स वाले सार्फिन को मुफ्त बिजली मुहैया करें। वज़ीर आला सिंध की महकमा तवानाई को प्रपोजल जल्द तैयार करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में PTI पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि PTI पर पाबंदी आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी। PTI सियासी जमात है, कश्मीर समेत मुल्क भर में उसकी नुमाइंदगी है। PTI पाकिस्तान की बका के लिए काम कर रही है। करारदाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का भी मुतालबा किया गया है। KP असेंबली से ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम से मुतल्लिक भी करारदाद मंजूर। कहा गया कि ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम से मतवक्के नुकसान की जिम्मेदारी विफाक की होगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि तमाम जमातों को सोचना चाहिए कि मुल्क अहम है या सियासी जमातें। मुस्तहकम पाकिस्तान होगा तो हम सब होंगे। पार्लियामेंट को फैसले करने दिए जाएं। सियासतदानों को हालात का पता होता है। फैसलाबाद पर धरना खत्म करने के लिए वफाकी हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान तमाम इसराइली मसनूआत को बाइकआउट करेगा। पाकिस्तान नेतन्याहू को दहशतगर्द डिक्लेयर करके आलमी बिरादरी से मज़ालिम के सद्देबाब का मुतालबा करेगा। फ़लस्तीन में पाकिस्तान की इमदाद बढ़ाई जाए। हुकूमत 31 जुलाई तक 1000 टन तक तिब्बी और ग़िज़ाई मदद फ़लस्तीन भेजे। हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिशें तेज़ करे। मुआहदे पर हुकूमत की तरफ से मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़ीर इत्तलात तारण और तहरीक लब्बैक की जानिब से डॉक्टर शफीक अमीनी और अल्लामा गुलाम अब्बास फैज़ी ने दस्तखत किए। CTD की कार्रवाई में गिरफ्तार मुबैना दहशतगर्द अमीनुल हक मशरकी से तफ्तीश में पेशरफ। ज़राए के मुताबिक अमीनुल हक अफगान शहरी है। उसके पास मौजूद शनाख्ती कार्ड की कॉपी पर साल 2020 की तारीख दर्ज है। पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड के इजरा पर अलग से तहकीकात जारी है। अमीनुल हक ने तफ्तीशी हुकाम के सामने दावा किया है कि उसकी उसामा बिन लादेन से 15 नवंबर 2001 को आखिरी मुलाकात हुई। CTD पंजाब ने अमीनुल हक मशरकी को जुमेरात को गिरफ्तार किया था। कराची में 7 साल की प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए 3 तलवार पर एहतजाजी मुजाहरा कई घंटे बाद रात गए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। ट्रैफिक बहाल हो गई। 3 साल कबल 10 मुहर्रम को प्रिया कुमारी सक्खर से लापता हुई थी। बलूचिस्तान पुलिस के 200 से ज़ायद एहलकार नौकरी से बरतरफ। नोटिफिकेशन के मुताबिक एहलकारों को लापरवाही, मुसलसल गैर हाजिरी पर बरतरफ किया गया। बरतरफ पुलिस एहलकारों का ताल्लुक लोरलाई, सिब्बी कल्लास से है। जोब, नसीराबाद, मकरान और कोयटा के एहलकार भी बरतरफ होने वालों में शामिल हैं। अब तर इंतजामी कारकर्दगी पर वज़ीर आला बलूचिस्तान का इज़हार बरहमी। लोरलई, बारखान, मुसाखिल और दुक्की के डिप्टी कमिश्नरों को शोकास जारी। ज़राए के मुताबिक इंतजामी अफसरान के पास असासा डॉक्टरों और दीगर एहलकारों के आदाद शुमार ही मौजूद नहीं। इजलास में डिप्टी कमिश्नर्स गैर हाजिर मुलाजमीन से मुतल्लिक इत्मीनान बख्श जवाब न दे सके।
पीसीबी का बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी को कनाडा की ग्लोबल T20 के लिए एनओसी जारी न करने का फैसला। पीसीबी के मुताबिक खिलाड़ियों को एनओसी न देने का फैसला मसरूम सीजन और वर्कलोड को मद्देनजर रखकर किया गया। बाबर, रिजवान और शाहीन तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं। टीम को उनकी खिदमत दरकार होंगी। बोर्ड चाहता है कि तीनों क्रिकेटर्स सीजन के आगाज में मुकम्मल तौर पर फिट हों। पीसीबी ने इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद आबिद, आसिफ अली और मोहम्मद नवाज को एनओसी जारी कर दी। पाकिस्तान शाहीन्स का बांग्लादेश ए के खिलाफ 4 रोज़ा मैच में शानदार आगाज। पहले दिन शाहीन्स ने 2 विकेट पर 375 रन बना लिए। ओपनिंग बैटर मोहम्मद हुरैरा की 161 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। कामरान गुलाम 74 रन बनाकर नॉट आउट। कप्तान साहबजादा फरहान और उमर अमीन की 50। मोहम्मद हुरैरा का कहना है कि कंडीशंस इब्तिदा में बैटिंग के लिए मौजूद नहीं थी, एहतियात से बैटिंग करनी पड़ी। ACC विमेन एशिया कप में इंडियन विमेन ने पाकिस्तान विमेन को 7 विकेट से हरा दिया। 109 रन का हदफ इंडियन विमेन ने 15वें ओवर में हासिल कर लिया। इफ्तिताही मैच में नेपाल ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 6 विकेट से हरा दिया। फातेह टीम ने 116 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। और दिल का रिश्ता ऐप का महदूद मुद्दत के लिए मजीद डिस्काउंट का ऐलान। 80% डिस्काउंट के बाद प्रीमियम सारिफ बना जा सकता है, जिससे रिश्ता ढूंढना 4 गुना आसान। कम से कम मुद्दत में 175 मुल्कों से बेहतरीन और ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिश्ता हासिल किया जा सकता है।